बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गिफ्ट एंड डेकोर। आज आपको फॉइल का लेसन नंबर 8, जिसमें हम आपको कंटिन्यू करेंगे कुरान बॉक्स की जो फिलिंग वगैरह का मेथड है वो कंप्लीट इसमें करवा के दिखाएंगे आपको। उसमें आपको ग्लू के ज़रिए, जो ग्लू गन के ज़रिए ग्लू फिल की जाती है, हम एक तो आपको वो बता रहे हैं और सेकंड आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप आपको उसको फिलिंग करके और इसका जो पेस्टिंग वगैरह का जो मेथड है वो पूरा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि ये क्लास ये हो जाए, उसके बाद एक और शायद क्लास उसके अंदर जो है ना उसका जो वेलवेट का जो लगता है वो सारा उसके अंदर सारा कर दिया जाएगा। तो ये है कि आपका कंप्लीट कुरान बॉक्स का काम हो जाएगा। तो बस ये बिल्कुल एंड का प्रोसेस चल रहा है। इसके काफ़ी डिटेल क्लास ये हुई है क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है पूरा कुरान बॉक्स का, उसी की वजह से इसकी डिटेल क्लास चली है काफ़ी लंबी। तो समझ लें कि मेरे ख़ास से ये 2-3 सेशन में पहुंच जाता है हमारा काम कुरान बॉक्स का हमेशा। तो बहरहाल आपको ग्लू गन से बस ग्लू पेस्ट करनी है जो आपका डिज़ाइनिंग है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपको डिज़ाइन के ऊपर आप उसको पेस्ट करना होता है। ज़्यादा कोई इतना लंबा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ ग्लू गन से ग्लू उसको मतलब हीटअप कर लीजिए। हीटअप होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और 10 से 15 मिनट बाद ये हीटअप होने के बाद आपको आराम से इसको, जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तो आराम से आप इसको अप्लाई करेंगे। और ये ख्याल रखिएगा कि ग्लू जब निकले तो ग्लू को इतना ज़्यादा मत निकालिएगा कि जो उसका डिज़ाइनिंग का एक अपना क्राइटेरिया, जो अपना एरिया है उसका, उसके अब ना निकालें, वरना पेस्टिंग के टाइम वो फिर बहुत इरिटेट करती है, वो फिर तरीके से पेस्टिंग नहीं करती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक बात का और ख़्याल रखें कि कोई भी ग्लू गन यूज़ करें लेकिन उसके अंदर मतलब गलती से भी गर्म ग्लू पे हाथ ना लगे, वरना बहुत बुरी तरीके से पेस्ट हो जाती है और हाथ बर्न होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। सेकंड ये कि जो भी आपका एरिया है उसको आराम से आपने फिलअप करना है। फिल होने के बाद ये ख़ुद से एडजस्ट हो जाती है और जब बिल्कुल ड्राई हो जाए इसको समझ लो 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको फिंगर्स फेर कर चेकआउट कर सकते हो कि आप इसका बिल्कुल तरीके से ये हुआ है या कहीं से फिल रहती तो नहीं है। और एक दफ़ा डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि समटाइम ऐसा होता है ध्यान में नहीं रहता और कहीं कहीं फिलिंग नहीं रहती, मतलब फिलिंग नहीं हो पाती, कहीं कहीं रह जाती है गलती से। और क्योंकि वो बिल्कुल एक सा काम होता है इसलिए अंदाज़ा भी नहीं होता कि कोई फिलिंग रह गई है, फिर बाद में आपसे कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए अच्छा है कि पेस्टिंग करने से पहले एक दफ़ा डबल चेक कर लिया जाए कि हाँ हमने हर जगह जो है वो ग्लू फिल कर दी है। ग्लू फिल करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, इसी लिहाज से ये छोटे छोटे से डिज़ाइन है जो ये वाले हमारे हैं। और इसके अलावा जो हमने क्राउन बॉक्स का जो बॉक्स के ऊपर डिज़ाइनिंग की है थोड़ी बड़ी की है, तो इसके बाद मैं आपको उस पर भी बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई बड़ा डिज़ाइन हो तो उसके अंदर फिलिंग हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फिलिंग करने के लिए ना सिर्फ ग्लू बल्कि आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फिलिंग है और आप उसको अगर कर सको पॉसिबल हो तो आप जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उससे भी फिलिंग कर सकते हो। उसके अलावा पेस्टिंग का एक पेस्ट बना हुआ भी आता है, मेथड बना हुआ आता है, तो वो भी चाहो तो आप कर सकते हो। उसके लिए ये करना होता है कि आप चाहो तो आप मतलब बना भी सकते हो, वो एम्बोसिंग मेथड कहलाता है। उसके लिए आप लें वाइट वाला जो कलर होता है, वाइट कलर ले लीजिए जो ऑयल पेंट के लिहाज से हमें मिलता है, और उसके साथ आप पाउडर यूज़ कर लीजिए तो वो उसके ज़रिए पेस्ट बन जाता है इजीली। लेकिन यह है कि इसके टूटने का ख़तरा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत अच्छा रहता है और सबसे अच्छी तो ये ग्लू रहती है। अच्छा ठीक है, हमने छोटे स्मॉल जो एरिया था वो करके दिखाया है। इसी तरह से जो कैरियो का डिज़ाइन हमने बनाया है बड़ा, तो उसके अंदर हम आपको बता रहे हैं इसकी फिलिंग। बस आराम से आपको लेके जाना है ग्लू गन को, जिसकी टिप है मतलब उसको एरिया तक लेके जाना है जस्ट, और उसके बाद उसको मतलब प्रेस करके बटन को फिल कर देना है। अच्छा, आपने एक बात और नोट करी होगी कि हमने जो डिज़ाइनिंग करी है कि कैरियर का डिज़ाइन हमने बनाया तो स्मॉल कैरी जिस तरह से हमने बनाई थी क्राउन बॉक्स के जो ऊपर रहल के एरिए के हिसाब से, उसी हिसाब से उसी डिज़ाइन को लेते हुए उसी को चलते हुए हमने आगे काम किया है। तो उसको हमें थोड़ा सा बड़ा करके बनाया क्योंकि बॉक्स के ऊपर डेफिनेटली जो हमारा क्राइटेरिया एरिया बन रहा था वो काफ़ी बड़ा था उसके हिसाब से बनस्बत जो रहल के फ्रंट एरिया के। तो उसके हिसाब से हमने उसको बिल्कुल डिज़ाइन वही लिया है लेकिन उसको एरिया को हमने थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया है, तो उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ह्यूज है उसके हिसाब से।
तो इसको लिहाज से इसको फिल कर लीजिए। फिल करने का मेथड बहुत सिंपल है, बहुत आसानी के साथ ये फिलअप हो जाती है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है और लोगों से शिकायत मिलती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ग्लू गन जो है वो हैंडल करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से निकलती है, तो वाकई ये बात तो है। और इसके लिए ये कीजिए कि 10 to 15 मिनट जो है वो समझ लें इसको जलाकर आप छोड़ दीजिए, और जब इसके अंदर से ग्लू खुद से पिघल कर निकलने लगेगी तब आप इसको यूज़ करें। तो उसमें यह है कि टाइम टेकिंग ज़रूर होगा, लेकिन यह है कि थोड़ी आसानी हो जाएगी। और छोटी वाली जो ग्लू गन मिलती है वो आप यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत आसानी से निकलती है, इसको ज़्यादा मसला नहीं होता, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उसको प्रेस करने में। लेकिन मैंने उसमें एक बात ये देखी है कि इसकी जो ग्लू स्टिक होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है, तो ग्लू स्टिक बहुत ज़्यादा लगती है। सेकंड बात ये है कि ग्लू स्टिक जो है वो थोड़ी सी नरम भी होती है इसकी बनस्बत, जिसके मतलब इसको आप फिल करेंगे तो ये हार्ड होगा। जब आप बनवाने जाएंगे तो वो जो ठोका ठाकी करके चीज़ ख़राब भी कर देते हैं, समटाइम अंदर दब जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी कभी भी इसमें। तो अगर इसके ऊपर कुछ मार भी दिया जाएगा तो इसकी ग्लू की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो दबती नहीं इतनी आसानी से, वो अपनी जगह पे कायम रहती है। बाकी जो है वो पतली वाली जो छोटी वाली ग्लू गन की जो स्टिक होती है वो समटाइम दब जाती है या फिर वो टूट जाती है अंदर को बर्न मतलब। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि ये बड़ी वाली ही यूज़ कीजिए आप, और ये ज़्यादा उसके बनस्बत ज़्यादा बेटर रहती है। इसको फिल करने के बाद ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि फॉइल शीट चूँकि टिन फॉइल होता है ये, तो ये लाइक जैसे गर्म हो जाता है, तो जब ग्लू स्टिक अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गर्म गर्म ग्लू निकल के डल रही होती है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि जो शीट होती है हमारी वो बहुत गर्म हो चुकी होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि उस गर्म शीट को हाथ ना लगाएं, वरना हाथ जलने का बहुत ख़तरा रहता है। इसको बहुत इजी तरीके से इसको फिल करना है, अपनी जगह ये खुद बनाएगी, एडजस्ट हो जाएगी और आराम से ये फिल हो जाएगी। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये है कि डबल चेकआउट ज़रूर कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि कहीं आपकी फिलिंग रहती हो या कहीं फिलिंग सही से हुई ना हो, मतलब ग्लू कम हो, उसके एरिया के हिसाब से गड्ढा गड्ढा सा फील हो रहा हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा। जब आप पूरी फिलिंग कर लें 10-15 मिनट छोड़ने के बाद, एक बार उसके बाद जब फिंगर्स फेर कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरा एरिया जो है वो फिल है या फिर फिल नहीं है। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हो गया ये वाला डिज़ाइन। बिल्कुल डिज़ाइन जिस तरह से फिल किया है इसी तरीके से कोई भी फिलिंग हो वो इसी तरीके से इसको फिलिंग की जाएगी ग्लू से, तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। मेरे ख्याल से 1-2 बताकर ही आपको ये काफ़ी होगा। चले मैं आपको अब आगे का मतलब करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम आपको इसको बताएं, पूरे हम फिलिंग कर चुके हैं, ड्राई हो चुका है। अब इसको हम बताएंगे कि इसको बीच में से असल में थोड़ा कटिंग करना पड़ता है। कटिंग होने के बाद जो है वो इसको अप्लाई किया जाता है, जो वुड का इसका वो है, तो उसको इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हल्का हल्का कट लगाया जाता है और उसके बाद इसे कटिंग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से कॉर्नर कट किया और उसके बाद इसको सीजर से बड़ी से कट लगाएंगे और उसे कटिंग कर लेंगे। इसके ये कटिंग थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमें अंदर से जगह कटिंग करके निकालना होता है पीस, और वहाँ पर जो है बाद में वेलवेट फिक्स हो जाती है। तो बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, कट किस तरह से लगाना है ये देख लीजिएगा। बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं उनके एजेस तक कट लगाना होता है, और वहाँ से फिर इसको जैसे ना फोल्डिंग के लिए जो है शेप बन जाता है एक तरीके से। तो वो हम निकाल रहे हैं। 4 साइड है, 4 साइड से हम निकालना होगा, 2 साइड से हम निकाल चुके हैं। ये 3rd साइड भी हो जाएगा इस तरीके से करके, देन 4th साइड हो जाएगा। इससे ये है कि जब आप इसके अंदर हम जब पेस्ट करेंगे तो उसको पेस्टिंग में बीच से जो है इसको थोड़ा सा मजबूती से पेस्ट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, आराम से पेस्ट हो सकेगा। दूसरी बात ये, जो हम आगे काम करना चाह रहे हैं लाइक वेलवेट वगैरह लगाना होगा, तो वो बहुत आराम से इसी के ऊपर आ जाएगी और ये नज़र भी नहीं आएगा और छुप जाएगा, और बहुत खूबसूरती से वेलवेट जो है उसके ऊपर लग जाएगी और वो अच्छे से मतलब कवर हो जाएगा। ये अगर आप ऊपर तक कटिंग कर दें तो फिर वेलवेट लगाने में वो इतनी खूबसूरती नहीं आती।
सम टाइम वो मतलब लकड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए किस तरीके से ही कटिंग कीजिए, वरना लोग कहते हैं कि हाँ ऊपर से कटिंग कर लेते हैं जितनी जितनी लाइन आ रही है, तो वो फिर वो मज़ेदार नहीं रहता। कटिंग आप कर सकते हैं लेकिन वो इतनी खूबसूरती नहीं आएगी, इसमें नीटनेस नहीं आएगी। अच्छा, कटिंग करने के बाद इसको क्या करना है कि हमें जहाँ पर हमने ग्लू स्टिक भरी हुई है उसी जगह पर हमें पहले तो कॉर्नर्स के जो है वो उसको ट्रायंगल शेप में कटिंग करके निकाल लीजिए। इस तरीके से कट्स लगा लीजिए चारों तरफ से। चारों तरफ कट लगाने के बाद इसके ऊपर हमें पेस्टिंग करने के लिए जो है वो ग्लू अप्लाई करनी है। जो ग्लू जो हम यूज़ करते हैं उसे सेमेंटेक्स कहा जाता है या फिर समन बॉन्ड कहा जाता है। ये आराम से आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी और येलो कलर की सी होती है। सेमेंटेक्स थोड़ा सा समन बॉन्ड के बने पर थोड़ा सा पतला होता है और समन बॉन्ड थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन यह है कि सेमेंटेक्स थोड़ा सा आसान ही रहती है, उसको बहुत आराम से एडजस्ट हो जाता है, वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता। मतलब ड्राई होता तो जल्दी है लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं हो जाता, लाइक कि आपको कोई मसला हो। अच्छा, इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए इसके पहले हम क्या करना है, पहले हम इसके ऊपर ग्लू लगानी है, देन इस तरीके से पलट कर इसको पेस्ट कर दिया जाएगा। तो पहले हम इसके ऊपर जो है वो ग्लू लगा लें आराम से। ग्लू लगाने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते क्या करना है। इसकी मेजरमेंट का हिसाब ज़रूर रखना है, जो आपने नंबरिंग डाले थे उस नंबर के हिसाब से इसको रखना है, वरना अगर गलत एरिया में आपको पेस्टिंग करने की कोशिश की आपने तो ये चेकआउट जो करना जो भी कुछ है वो पहले कर लें, क्योंकि ग्लू लगने के बाद फिर रखेंगे तो फिर फॉन्ट चिपकने लगेगा, वो डायरेक्ट पेस्टिंग ही शुरू हो जाती है। इस वजह से आप जो भी चेकआउट करना, अगर कुछ कि कहीं से कोई निकल तो नहीं रहा या फिर सही जगह पे रखा नहीं रखा या फिक्स सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेकआउट करने के लिए आपको पहले खुद करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके बाद ग्लू तो फाइनल आप समझ लें कि हाँ इस तरीके से मुझे करना है, तो फाइनल समझने के बाद आप इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे। तो पहले फाइनल चेकआउट कर लीजिए और बल्कि जिसके जो एजेस हैं उसको टर्न करके थोड़ा सा आप उसको ग्रिप में ले लीजिए, और ग्रिप में ले लेंगे तो और आसानी हो जाएगी और नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरीके से इसके जो एजेस हैं वो किस तरह से लकड़ी के ऊपर फिट हो रहे हैं। तो वो करने के लिए इसको पहले ले जाइए, उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए साइडों से, चारों कॉर्नर से प्रेस हो जाएगा। तो उसके बाद इसको आप इस तरीके से देखें, ये नज़र आ रहा है, इसको अब निकाल लेंगे लकड़ी को, और लकड़ी निकालने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो ग्लू अप्लाई कर दें, और ग्लू अप्लाई करने के बाद आराम से उसको पेस्ट कर देंगे। ग्लू अप्लाई करने के लिए सेमेंटेक्स के मैं कोन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बताते कौन बसत खुद जो है वो बताते खुद ज़्यादा आसानी से लग जाती है, हाथ ख़राब होने का बिल्कुल ख़तरा नहीं रहता है, ना कोई अबाया वगैरह। और बाकी ये कि इसके लिए हम 10 के जो मिलते हैं उसको आइसक्रीम स्टिक पका के तरीके यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कोन ही लें, आपके पास टिन मौजूद है, ट्यूब मौजूद है, तो आप वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से कोई इशू नहीं आ जाता। तो इस तरीके से हमें ग्लू अप्लाई करनी है, अच्छे तरीके से ग्लू अप्लाई कर लीजिएगा और ज़्यादा देर मत लगाइएगा ग्लू अप्लाई करने में। ऐसा ना हो कि एक साइड का आपने अप्लाई किया दूसरी साइड पे करते करते इतनी देर हो जाए कि पहले साइड का जो ग्लू है वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका हो। और इन केस अगर ड्राई हो भी जाए तो फिर ऐसा कीजिए कि वहाँ पे दोबारा से ग्लू थोड़ा सा ऐड कीजिए, ताकि वो जगह को कवर कर सके, वरना फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो चिपकेगा ही नहीं, तो फिर किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा। अब इसके ऊपर हमने लकड़ी लगा दी और उसके ऊपर हमने पेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी। हम इसके लिए क्या करेंगे, वुडन टूल जो हमारा है उससे जो हमारी जो एजेस हैं वो एजेस हम इसको प्रेस कर लेंगे, पहले हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लें, उसके बाद हम इसके ऊपर वुडन टूल से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ताकि जिसके एजेस हैं वो सारे रिमूव हो सकें और आराम से इसके जो एजेस हैं वो इसके ऊपर जो लगाने चिपकाने वो आराम से चिपक सकें बहुत हार्डली। और इसको जो है वो आप वो टूल के जरिए प्रेस करते जाएंगे और इस तरीके से ये कवर हो जाएगा पूरा। ऐसे आपने ये लाइन लगा दी, फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड पे इसी तरीके से आपने वुडन टूल की मदद से इसको कवर कर लेना है, और कवर कर लेने के बाद जो है वो आगे का आप काम इंशाल्लाह फिर करते हैं। अब करने के बाद इसको पलट लीजिए, पलटने के बाद क्योंकि आपने इसके ऊपर इम्प्रेशन पहले से दे लिए हैं
तो इम्प्रेशन ख़राब ना हो जाए उसके लिए अगर आप जैसे कि इसको डायरेक्ट इसको दबाना शुरू कर देंगे तो ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन। तो जो आपके पास डिज़ाइन है, आप किसी जॉब वगैरह पे जा करते तो जो है ना इसको मतलब लाइक कपड़े से मतलब इसको प्रेस करके कर लीजिए। क्योंकि इम्प्रेशन जो है हमने पहले से डाल दिए हैं, इस वजह से कपड़े से करना ज़्यादा बेटर है, वरना उसके जो अपनी डिज़ाइनिंग इम्प्रेशन की वो सारी ख़राब हो जाएगी और कपड़े की वजह से इम्प्रेशन नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। हल्के से प्रेस करने के बाद इसको अंदर से टर्न कीजिए फिंगर से और फिर टूल की वजह से उसको बिल्कुल अंदर करके प्रेस कर दीजिए। अब दूसरी साइड से फिर ऐसे मतलब फोर साइड से इस तरीके से ही कर लीजिए ताकि सही ये बिल्कुल अंदर को प्रेस हो जाए। अगर ये नहीं चिपक रहा होता है तो फिर अंदर इसके थोड़ा सा ग्लू भी ऐड कर सकते हैं आप ताकि चिपकने लगे समटाइम, क्योंकि यहाँ पर ग्लू होता नहीं है और नहीं लगाया होता, तो चेक कर लीजिएगा जैसे भी आपको लगे कि आप कर सकते हो। करके इसको बिल्कुल करके प्रेस कर दिया। इसके बाद इसको आपने जो एरिया था कि बिल्कुल सादा था तो यहाँ पर इसको इम्प्रेशन दिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी हम इसको इम्प्रेशन दे चुके हैं, तो वो हम पहले इम्प्रेशन दिए थे वैसे लाइक डायरेक्ट शीट के ऊपर दिए थे, बाद में हमने पेस्टिंग की थी, लेकिन अब जो है वो हम पेस्ट करने के बाद कर रहे हैं। तो हम इसको आराम से इस तरीके से लेके जा सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हार्डली आपको करना होगा, उसकी वजह ये नीचे लकड़ी है। इस तरीके से पूरे इम्प्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। इम्प्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है वो आगे का काम करना है। लाइक हमें जैसे कि बॉक्स पे भी कवर करके बॉक्स पे भी हमें इम्प्रेशन डालने होंगे। ये देखें सारे इम्प्रेशन के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब हम आपको बॉक्स पे हमने जिस तरीके से बताया था आपको ज्वेलरी बॉक्स, उसी तरीके से इसको लगाया हमने, पेस्टिंग किए और इसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रेशन किस तरीके से पड़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स था इसलिए मैं ज़रूर नहीं समझा कि इसको भी बताया जाए काफ़ी, वरना ऑलरेडी बहुत लंबी क्लास है ये और लंबी हो जाती। यहाँ पे इसको इम्प्रेशन देंगे इस तरीके से। इम्प्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप राउंड राउंड बना लीजिए या कोई छोटे से फ्लावर्स बना लीजिए या लाइक नुक्ते डाल लीजिए, लेकिन ये है कि ये वाला जो इम्प्रेशन है इससे सबसे अच्छा लुक ये आता है कि बहुत अच्छे से एडजस्टेबल होता है लाइनिंग वाला। तो इस तरीके से करके बनाइए ताकि और आसानी हो जाए और आप कर सकें। पूरा आराम से जो है वो जितना भी एरिया है सादा जो था वो उग जाएगा। और इम्प्रेशन के बाद आप ये बात नोट करेंगे कि जब आपका डिज़ाइनिंग एरिया था जहाँ पर भी डिज़ाइनिंग हुई भी है तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने लगता है। इम्प्रेशन के बाद बहुत उभरता है, बहुत खूबसूरती से नज़र आता है बनस्बत इम्प्रेशन के पहले। ये देखिए पूरे इम्प्रेशन कंप्लीट हो जाए। ये देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला साइड कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल इस तरीके से इसको करके आपने करना है इम्प्रेशन दे के एक एक जो बिल्कुल कॉर्नर है, एक एक पॉइंट जो है वो उसको कवर करना है। इसके अंदर कवर अप कर लेंगे तो उसे खूबसूरती से मतलब कहीं से भी किसी भी कोने से ऐसा फील होना चाहिए कि आपने इम्प्रेशन नहीं दिया वो उससे कवर नहीं हो रहा कवर, बल्कि आप एक एक पॉइंट पे करो तो ज़्यादा खूबसूरती के साथ नज़र आएगा और फिर आपको फिर अच्छा लगेगा करते हुए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। और इसको डिटेल वाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिटेल से होगा तो ही ये कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। और देखें फिलअप होने के बाद ऐसा लग रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप ट्राइंग
और मुझे करके दिखाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।